तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं राजगढ़, जिसे ऐसा भी कहा जाता है गडांचा राजा आणि राजांचा गड। इट मीन्स द किंग ऑफ ऑल फोर्ट्स एंड द फोर्ट ऑफ किंग, जो कि स्वराज्य की मराठा एम्पायर की 26 साल तक राजधानी थी, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे ट्रांसफर करके रायगढ़ में शिफ्ट किया। अभी सूरज यहाँ पे ऊपर चमक रहा है और उसके रिफ्लेक्शन इधर नदी में हमको दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ पे जो है वो है सुवेड़ा माची, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड हम अगर देखेंगे तो ये है संजीवनी माची। अभी मैं करंटली हूँ बाले किला पे। बाले किला बेसिकली उस एरिया को कहा जाता था कि अगर हमारे हाथ से मेन किला चला जाता है नीचे का, तो हम बाले किला के इस पे भी पूरा गढ़ आखिर तक संभाल के रख सकते थे, जब तक हमको नई हेल्प नहीं मिलती। सुबह हमने ट्रैकिंग शुरू की थी पद्मावती माची से, जो कि एग्जैक्टली आके यहाँ से पीछे। तो हम किले को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे यहाँ से बाले किला से होते हुए फिर हम जाएंगे सुवेड़ा माची से संजीवनी माची, वहाँ से होते हुए पद्मावती माची, और वहाँ से फिर एक चोर दरवाजा करके रास्ता है, वहाँ से हम फिर बाद में नीचे निकलेंगे। वो जो आपको वहाँ पे दिख रहा है वो है पद्मावती माची। हमने वहाँ से ही चोर दरवाजे से ट्रैकिंग शुरू की थी। फिर यहाँ से अभी आप जब नीचे से आओगे, यहाँ पे सबसे मेन गेट बाले किला का, जहाँ से हमने एंट्री ली थी, और यहाँ से होते हुए फिर अभी हम ऊपर आए। तो आने के बाद सबसे पहले हमें दिखती है ये सदर। तो सदर का मतलब वो होता है कि जिस जगह उस टाइम पे मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस लिए जाते थे, उस चीज़ को सदर कहते हैं। तो सदर में एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें कुछ इस तरह का ये व्यू दिखाई दे रहा है। तो जब अंग्रेज़ों ने इंडिया में राज किया था, उस टाइम पे उन्होंने जितने भी मेजर फोर्ट्स वगैरह थे उनको जला दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि रायगढ़ तो ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन कंटिन्यूस जल रहा था। लेकिन अभी ये जो है पूरा पत्थर का पुराने टाइम का कंस्ट्रक्शन है, दैट्स वाई अभी यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे एक मेन पॉइंट जहाँ पे उन्होंने झंडा लगाया है, वहाँ पे जाके हम चेक करेंगे और फिर नीचे की तरफ जाएंगे। इस किले का अंदाज़ा आप इस हिसाब से लगा दो कि ये जो परछाई आपको अभी दिख रही है, ये किले की परछाई है। मतलब आधे गांव को तो अभी तक पता भी नहीं कि सूरज उगा है कि नहीं उगा है। आने के बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, विच इज़ राजवाड़े अवशेष। और यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा है कि अंदर जाते वक्त आपको शूज और ये निकाल के रखने। क्यों? क्योंकि इस जगह पे जब छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे रहते थे, इसी जगह पे स्टे किया करते थे। तो एक बार हम शूज वगैरह निकाल के अंदर चल के दर्शन लेते हैं। सो मेक श्योर आप भी ये डिसिप्लिन फॉलो करो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो। ये देखो यहाँ पे भी मतलब जैसे मैंने बताया कि बस जो पत्थर की दीवारें वगैरह है वही यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रही है। लेकिन ये बेसिकली वो रूम है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज रहा करते थे। तो जो हिसाब हमने बेसिकली प्रतापगढ़ पे लगाया था, एक बंदे ने जैसे बताया था कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ को कंस्ट्रक्ट किया था, तो वहाँ पे भी हमको बहुत सारे जो पानी के टाँके हैं वो देखने के लिए मिले थे। तो उसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि जब हम पानी के टाँके बनाते हैं किले पे, तो उसके 2 इस्तेमाल होते हैं कि पहला इस्तेमाल तो हम उसमें का पानी पीने के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ की जो उसमें से पत्थर निकलते हैं उसका इस्तेमाल हम ये जो बुरुज वगैरह ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा कंस्ट्रक्शन के लिए नीचे से पत्थर लाने के बजाय हम यहीं से इन पानी मतलब यहाँ पे जो खोद के जो पत्थर वगैरह निकलते हैं उनका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे किलों के जो बुरुज वगैरह या फिर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्टली लिखा तो नहीं है कि ये चीज़ क्या है, इसका नाम वगैरह डेडिकेटेडली वैसे लिखा नहीं है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि ये किला जो है वो स्वराज्य की पहली राजधानी थी 26 सालों तक। तो इसलिए यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड सारी चीज़ें अभी भी हमको मौजूद दिखती है। राजगढ़ आने के बेसिकली 2 ऑप्शन है। कल रात को जब हमने 8 बजे ट्रैक शुरू किया था, तो ये जो पूरी पद्मावती माची है, यहाँ से हमारा जो है चोर दरवाजा को निकला था। और दूसरा जो ट्रैक पॉइंट है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ये है पाली दरवाज़ा। मतलब यहाँ से ट्रैकिंग शुरू करने के बाद जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले हमें जो है वो पाली दरवाज़ा लगता है, जिसके बाद फिर हम पद्मावती माची को ज्वाइन करके आगे का ट्रैक यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखो भाई कितना रिस्की है। मतलब यहाँ पे कुछ जगह पे इन्होंने ऐसे रेलिंग वगैरह नहीं लगाई है, तो आपका यहाँ से फिर आगे जाते हो अगर कहीं पे पैर फिसल गया तो सीधा मौत के खाई में। राजगढ़ किला स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से हमें सबसे पहला किला जो देखने के लिए मिलता है
तोरना। जैसा कि हमने हिस्ट्री में देखा है हमारे लास्ट वीडियो में कि तोरना किला वो था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एट द एज ऑफ 16 सबसे पहली बार जीता था। उसके बाद यहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है सिंहगढ़, जहाँ पे हमने तानाजी मालुसरे की शूरवीर कथा देखी। शिवाजी महाराज ने इसे कैप्चर नहीं किया था तो इसे मुरुमदेव ऐसा कहते थे। इस पहाड़ को बेसिकली मुरुमदेव ऐसा कहते थे, जिसके हाइट ऑलमोस्ट समंदर से 1373 फीट के आसपास है। वहाँ पे हमने देखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जहाँ पे रहते थे, तो वहाँ से होते हुए जब हम यहाँ नीचे की तरफ आए, यहाँ पे हर जगह मुझे ऐसे टाके दिख रहे। और आगे की तरफ गए तो यहाँ पे एक बाजार पेट मुझे दिखी। बाजार पेट मतलब वो जगह जहाँ पे उस टाइम पे लोग चीज़ें वगैरह बेचा करते थे। और ये जो बाजार पेट है वो करंटली अभी बाले किला पे, मतलब इसका अंदाजा भी इस चीज़ से लगाइए कि हमें किला चढ़ना इतना डिफिकल्ट होता है, तो नीचे के साइड होता तो फिर भी समझ में आता था। बाले किला पे बाजार पेट हमें देखने के लिए मिलती है अभी। तो यहाँ पे है भाई एक मंदिर, महादेव का मंदिर है शायद से, ब्रह्मेश्वर मंदिर। तो एक बार हम अंदर चल के जाके दर्शन करके आते हैं। कितना सा गेट है भाई इसका, तो यहाँ से तो अंदर भी नहीं आता रहा। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली शंकर जी की एक छोटी सी पिंड है और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, तुळजा भवानी कुलदेवत, और ये यहाँ पे इन्होंने निकाल के रखा है ये जो पिंड का रहता है आजू बाजू का, शायद पूजा के वगैरह लगाते होंगे। तो यहाँ से भी हम निकलते हैं आगे की तरफ। वहाँ पे एक टाका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर से निकलते हुए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक टाका दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ बाहर आने के बाद एक नहीं हजारों टाके दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे टाके दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसा मैंने आपको अर्लियर बताया था कि ये टाके बनाने के पीछे का सबसे 2 इम्पोर्टेंट रीजन है। सबसे पहला कि इसका इस्तेमाल होता था पानी स्टोरेज करने के लिए, ताकि एज वे ऑल नो कि ये जो है पहले 26 साल तक स्वराज्य की राजधानी थी, तो यहाँ पे पानी का इनफ स्टोरेज होना इम्पोर्टेंट था। और दूसरी चीज़ यहाँ से जो पत्थर वगैरह निकलते थे उसका इस्तेमाल करके जो जितने भी हम बुरुज वगैरह दिखते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ आजू बाजू दिखता है, उस चीज़ के लिए पत्थर का एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी ये तालाब का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सुबह 6 बजे सनराइज देखने के लिए बाले किला से हमने यही मेन गेट से एंट्री ली थी। वहाँ से होते हुए फिर इन सीढ़ियों से होते हुए हम यहाँ पे ऊपर से हमने सुबह सनराइज देखा। अभी पूरा बाले किला एक्सप्लोर करने के बाद अभी इसी मेन गेट से होते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और निकलेंगे हमारे अगले टारगेट विच इज़ सुवेड़ा माची। एक बार ट्रैक पे गौर करना, वो जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है दरवाज़ा बाले किला का। तो ये है असली ट्रैक। यहाँ से होते हुए अभी हमें नीचे की तरफ जाना है और अगेन पद्मावती माची को हम ज्वाइन करेंगे और वहाँ से नीचे की तरफ हमें सुवेड़ा माची की तरफ जाने के लिए रास्ता है। लोगों को इधर चढ़ने की टेंशन आ रही है और ये इनकी मस्ती देखो तुम, यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं इनको दुनिया से। तो बाले किला से होते हुए जब मैं सुवेड़ा माची की तरफ निकल रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, वहाँ पे एक और दरवाज़ा है जिससे हम ट्रैक करके ऊपर आ सकते हैं, जिसे गुंजावने दरवाज़ा ऐसा कहते हैं। तो जाते वक्त अभी मुझे कुछ ऐसे पुराने घर वगैरह दिख रहे और इस तरफ अभी हमें जाना है सुवेड़ा माची की तरफ। सुवेड़ा माची की तरफ जाते वक्त मुझे लगा एक चिलखती बुरुज, जिसका डिज़ाइन देख के तो गाइस आई एम टोटली शॉक्ड कि हमारे अभी करंट आर्किटेक्चर को भी शर्मा दे इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन उन्होंने उस टाइम बनाया, करीब 300-350 साल पहले। खूबसूरती के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे बाले किला, यहाँ पे पद्मावती माची और मेरे राइट साइड है सुवेड़ा माची। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे सुवेड़ा माची है, यहाँ पे पद्मावती माची। तो आप सोचिए अगर दुश्मन इस एरिया में आता होगा तो उसका क्या हाल होता होगा। इसी के साथ हम निकलेंगे सुवेड़ा माची की तरफ, जहाँ जाते वक्त हमें दिखेगा हस्तिप्रस्थ। अगर हम यहाँ पे इसको फ्रंट साइड से देखेंगे तो हमें प्रॉपर व्यू का आइडिया आ जाएगा। और इसके अंदर एक नेड़े, मतलब नेड़े उस चीज़ को बोलते हैं जो एक होल की तरह दिखता है दूर से, जो कि हवा के प्रेशर की वजह से बनता है। यहाँ से हम आए थे तो आते वक्त सबसे पहला स्पॉट हमें लगता है ये नेड़े। ये देखो जहाँ से उतर रहे, थोड़ा सा ट्रैक करके चढ़ाई करके हमें वहाँ पे जाना है। तो नेड़े मतलब बेसिकली वो एरिया होता है जो हवा की प्रेशर की वजह से बनता है, जहाँ से आप पानी वगैरह कर सकते हो। जस्ट लुक एट दिस कंस्ट्रक्शन गाइज। यहाँ से आगे हमें सुवेड़ा माची की तरफ जाना है, लेकिन ये पूरा आर्किटेक्चर जितना भी आपको दिख रहा है ये करीब 350 से 400 साल पुराना है। फिर भी जैसे के वैसे हालत में अभी भी हमें दिखता है, तस से मस्तक नहीं हुआ। ये अभी जो आपको ये सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं हत्तीप्रस्थ, क्योंकि इसका शेप जो है कुछ हाथी के जैसा हमें सामने से दिखाई पड़ता है। सो फाइनली वी रीच सुवेड़ा माची और यहाँ हमें बाले किला से एक सेकेंड, ओ भाई साहब, यहाँ हमें बाले किला से आने के लिए लगे ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट।
और यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति है, मतलब पत्थर में बनाई हुई, ये देखो। एंड दिस इज द बेस ऑफ बुरुज, और यहाँ पे इसके ऊपर बुरुज है। वहाँ नीचे हम गए थे लेकिन वहाँ से इतनी क्लियर आइडिया नहीं आ रही थी, तो मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ से आपको अभी वो देखो सामने की तरफ है बाले किला, और यहाँ इस तरह से होके हम सुवेड़ा माची की तरफ आए। तो ये जो चोरवाट है उधर से हमने सुबह ट्रैकिंग वगैरह स्टार्ट की थी, तो यहाँ से हमें पूरा मैप क्लियर होता है। तो अभी हमें जाना है संजीवनी माची की तरफ। तो अभी यहाँ से होते हुए इस रास्ते से इसके बैक साइड एग्जैक्टली संजीवनी माची है। यहाँ से हमें सिर्फ वो जो सामने पद्मावती माची उसका प्रॉपर व्यू दिखता है। एज आई टोल्ड यू कि ये जो आपको दिख रहा है ये इसके एग्जैक्टली पीछे साइड है संजीवनी माची। तो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास लग सकते हैं। तो चलो फटाफट निकलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी भी आइसोलेटेड से आइसोलेटेड जगह वहाँ पे आपको पानी की टंकियाँ दिख जाएगी। वहाँ पे बाले किला पे पानी की टंकियाँ थी, यहाँ पे पद्मावती माची पे पानी की टंकियाँ थी। यहाँ पे जब हम अभी संजीवनी माची आए हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पूरा इतना बड़ा पानी का टैंक यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। अगेन इसके बेसिकली 2 यूज़, पत्थर और पानी स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये राजधानी थी तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी का बैकअप होना तो बनता था। इसके बैक साइड से होके हम आए थे, और ये सामने है सुवेड़ा माची, और ये जो रेलिंग दिख रही है आपको इसके सहारे अभी हमें यहाँ से जाना है संजीवनी माची की तरफ। संजीवनी माची से सुवेड़ा माची की तरफ आते वक्त अभी हम एग्जैक्टली सेंटर में आए हैं, मतलब आपको ये सेंटर पॉइंट लगेगा जहाँ पे हमें ये नंदी जी की मूर्ति है, और शायद इसमें तुलसी वगैरह यहाँ लगाते होंगे। यहाँ से मेरे लेफ़्ट साइड है सुवेड़ा माची, और एग्जैक्टली राइट साइड अगर हम घूमते हैं तो यहाँ है संजीवनी माची। तो हमें अभी यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, यहाँ से इस तरह से हम आए थे बुरुज से, और यहाँ से होते हुए अभी हमें बॉर्डर के सहारे जाना है संजीवनी माची की तरफ। और ये सामने है हमारा बाले किला। तो फाइनली जब हम सुवेड़ा माची से निकले थे तो संजीवनी माची आने के लिए हमें आधा घंटे के आसपास लगा। 12 बजे हम निकले थे, 12:30 बजे अभी हम यहाँ आए हैं। और आते वक्त मुझे 2 छोटे छोटे सांप के बच्चे दिखे। तो आप अगर आते हो ट्रैक के लिए तो थोड़ा ध्यान रख के आना, शूज़ वगैरह पहन के आना। तो अभी मैं करंटली जहाँ पे हूँ वो एग्जैक्ट व्यू पॉइंट है, यहाँ से आपको पूरे किले का एक और ओवरव्यू मिल जाएगा। ये मेरे सामने है संजीवनी माची, और इसके पीछे है ये बाले किला, और ये जो राइट साइड पे आपको ये बुरुज दिखाया था, जो मैंने आपको लास्ट टाइम आते वक्त बोला था कि वो सेंटर पॉइंट है जहाँ से सुवेड़ा माची लेफ्ट साइड और राइट साइड संजीवनी माची हमें पूरी तरह से क्लियरली दिखती है। तो अभी यहाँ से एक और गेट है जो हमें संजीवनी माची के बुरुज तक लेके जाएगा। इस गेट से होते हुए अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो अभी हम जहाँ गए थे, जो मैंने आपको बोला था कि व्यू पॉइंट है, उसे टेहाड़नी बुरुज ऐसा करके बोलते हैं, मतलब मराठी में। तो अभी यहाँ से होते हुए ये रास्ता हमें लेके जाएगा संजीवनी माची की तरफ। जैसे हम टेहाड़नी बुरुज से थोड़ा आगे की तरफ आए, यहाँ पे हमें एक गेट दिखा। ये गेट जाता है जो मेन बुरुज है यहाँ का उस तरफ, और यहाँ पे एक और बुरुज है। तो बेसिकली मतलब जब हम संजीवनी माची की तरफ आते हैं तो तब हमको टोटल 2 बुरुज दिखते हैं। तो अभी यहाँ से होते हुए हम जाएंगे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बुरुज की तरफ। यहाँ जाते वक्त मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखी। अभी मैं जहाँ से जा रहा हूँ ये एक रोड है, और इसके दूसरे साइड एक और रोड है, और ये बीच में आपको दिखेगी ये दरार। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल होता था दुश्मन को उल्लू बनाने के लिए, ताकि जब दुश्मन हमारे किले में एंटर हो तो उसे ऐसा लगे कि इस दरवाजे के, इस रास्ते की मदद से हम कहीं निकलने वाले हैं। लेकिन उसी मौके का फ़ायदा उठा के जो हमारे सैनिक थे, हमारे मावड़े थे, तो ये दोनों साइड से उनके ऊपर तेल हो गया या फिर पत्थर वगैरह फेंक के उनको वही घायल करते थे। और वहाँ जाने का एंट्रेंस देख के तो आप हैरानी हो जाओगे। ये देखो अभी मैं आया हूँ संजीवनी माची चिलखती बुरुज, मतलब इसे चिलखती बुरुज ऐसा कहा जाता था। ये देखो यहाँ से होके ये रास्ता नीचे की तरफ जाता है, मतलब दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि किले के ऊपर आने का एग्जैक्टली मेन रास्ता कौन सा है। वो वहाँ पे अभी है संजीवनी माची, वहाँ पे जाके हम अभी एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है देखने के लिए।
सुवेड़ा माची से यहाँ संजीवनी माची आने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा और 12 बजे हमने ऑलमोस्ट ट्रैक शुरू किया था। यहाँ आते आते 1 बजे। यहाँ आने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलेगी वो है चिलकती बुरुज। चिलकती बुरुज बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं कि जो हमारा मेन बुरुज है उसके पीछे एक और बुरुज होता है, तो बीच में एक नैरो पैसेज होता है जिसकी वजह से दुश्मन कन्फ्यूज हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करना हमें आसान जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस जगह के बारे में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एट द एज ऑफ 16 तोरना किला जीता था, वो यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसका ट्रैक करके हम यहाँ से जा सकते हैं, जो कि स्टार्ट होता है संजीवनी माची से होते हुए। दैट्स वाई दिस फोर्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फोर्ट। तो अभी संजीवनी माची हमने डन कर लिए, वो है सामने बाले किला। तो वहाँ से बाले किला के आसपास हमें पद्मावती की ओर जाने के लिए एक रास्ता दिखेगा, वहाँ से अभी हम जाएंगे पद्मावती माची की तरफ। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा किला कवर हो गया है। पद्मावती माची के कुछ 2-4 पॉइंट्स अभी हम वो वहाँ पे जाके कवर करेंगे। सो फाइनली वी रीच पद्मावती माची आफ्टर 3.5 आवर्स ऑफ ट्रैक। बाले किला से निकलने के बाद हमको 1.5 से 2 घंटे लगे थे सुवेड़ा माची को पहुंचने के लिए। वहाँ पे हमने चीज़ें कुछ एक्सप्लोर की, हमने नेड़े वगैरह देखा और वहाँ से कंटिन्यूस 1 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम पहुँचे संजीवनी माची। संजीवनी माची में बेसिकली 2 अलग अलग तरह के बुरुज है, वो हम देख सकते हैं। और वहाँ पे चिलखती बुरुज करके एक नया कॉन्सेप्ट है, नया मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम का कॉन्सेप्ट है, वो आप देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक दीवार के पीछे एक और दीवार है, तो वो काफ़ी देखने के लिए अच्छा लगता है। तो अभी ये देखो नीचे, यह है पाली दरवाज़ा, यह है पार्किंग पाली दरवाजे के लिए। तो यहाँ पे पाली दरवाजे से होते हुए आप डायरेक्टली जा सकते हो पद्मावती माची की तरफ। तो अभी हमने शुरू किया था बाले किला से, तो ये जो अभी सामने आपको रोड दिख रहा है वो सीधा जाता है बाले किला की तरफ, और वहाँ से नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें देखने के लिए मिलती है सुवेड़ा माची। तो वैसे ही पूरे किले का सर्कल लगा के अभी हम यहाँ से निकलने वाले पद्मावती माची की तरफ। ये मॉर्निंग में अंधेरा था उस वजह से दिखा नहीं। यहाँ से हमने बाले किला की तरफ ऊपर की तरफ ट्रैक शुरू किया था और यहाँ से अभी हमने एग्जिट किया है संजीवनी माची से। और अभी हम जाएंगे आगे सीधा पद्मावती माची को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। वैसे पद्मावती माची बहुत छोटी, तो एक आधे घंटे में हमारा पूरा एक्सप्लोर करके हो जाएगा। पद्मावती माची पे बेसिकली कुछ चीज़ें, मतलब पद्मावती देवी का मंदिर जिससे उस माची का नाम पद्मावती गिरा है। उसके बाद एक महादेव का मंदिर है जिसका नाम है रामेश्वर मंदिर, और यहाँ पे कुछ राजवाड़े के अवशेष वगैरह है, तो वो सब अभी हम जाके देखेंगे और वहाँ से फिर नीचे की तरफ निकलेंगे। यह अभी जो लोग जा रहे हैं इधर से, यह है पाली दरवाज़ा। यहाँ से मेन पाली दरवाजे का एक मेन गेट है, वहाँ से सीधा हम यहाँ से पद्मावती माची को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जस्ट बाजू हमें देखने के लिए मिलती है सदर, जिसका इस्तेमाल उस टाइम पे जो है इम्पोर्टेंट डिस्कशंस, मीटिंग वगैरह करने के लिए किया जाता था। यहाँ से दिखता है हमें हमारे बाले किला का एकदम क्लासिक व्यू, वो सामने वहाँ पे बुरुज, लेफ्ट साइड इन्होंने यहाँ पे गाइडेंस के लिए लगा है। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। और यहाँ पे जो भी वार्डे थे, मतलब रिलेटिव्स हो गए उनके, या फिर जो भी कर्मचारी वगैरह थे उनके, मंत्री वगैरह, उनके वार्डे के अवशेष यहाँ पे हैं। और ये पुराना कंस्ट्रक्शन, इसके एग्जैक्ट पीछे एक तालाब है, उस तालाब का नाम तो एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं, लेकिन तालाब है। और यहाँ से होते हुए अभी हम जाएंगे पद्मावती देवी के मंदिर की तरफ, जहाँ पे मैंने बताया आपको कि महादेव का भी मंदिर है जिसका नाम है रामेश्वर। तो आप अगर मैप को अगर गौर से देखोगे तो ये किला आपको तीनों साइड से एग्जैक्टली इवनली डिवाइडेड दिखता है। लाइक ये अभी पद्मावती माची और ये सुवेड़ा माची, जिनके बीच ऑलमोस्ट 33% का गैप है। सुवेड़ा माची से संजीवनी माची 33%, संजीवनी से पद्मावती। ऑलमोस्ट ये किला तीनों साइड से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करता है और एग्जैक्टली सेंटर के इसके बाले किला। दैट्स वाई दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट फोर्ट। रात भर यहाँ स्टे करके सुबह 6 बजे हमने ऑलमोस्ट ट्रैकिंग शुरू की थी। बाले किला पे हम 2 घंटे रुके थे और 8 बजे हमने हमारा ट्रैक शुरू करके अभी बज गए ऑलमोस्ट 4:30 के आसपास। तो टोटल रन हमें लगा, इंक्लूडिंग बाले किला, सुवेड़ा माची, पद्मावती माची एंड संजीवनी माची मिला के 8.5 घंटे में आप पूरा किला टोटली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम महादेव के और पद्मावती देवी के मंदिर के दर्शन लेके निकलेंगे आगे की तरफ।
तो सदर और राजवाड़े के अवशेष देखने के बाद अभी हम आए करंटली पद्मावती माची। यहाँ पे 4 जो है वो मेन स्पॉट आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे पद्मावती देवी का एक खूबसूरत सा मंदिर, जिसकी वजह से इस माची को पद्मावती माची ऐसा नाम दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे एक महादेव का मंदिर है जिसे रामेश्वर कहते हैं, और यहाँ पे सईबाइन की समाधि। उसके अलावा हम इस तालाब को देख के हमारा जो चोर दरवाज़ा था उसकी हेल्प से अभी नीचे की तरफ जाएंगे। उससे पहले हम महादेव के मंदिर के और पद्मावती देवी के मंदिर के दर्शन करके आगे निकलते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पे भी नंदी महाराज के दर्शन करके हम मंदिर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति जो कि पत्थर में बनाई है। तो जितने भी हम माचियों में वगैरह जा रहे थे वहाँ पे भी ये सेम तरह की मूर्तियाँ हमें देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे हमारे महादेव, तो महादेव का दर्शन करके हम निकलेंगे पद्मावती देवी के मंदिर के दर्शन के लिए। 3 बजे जब मैं आया था तब मंदिर चालू था, लेकिन अभी शायद इन्होंने बंद कर दिया है। बट यहाँ पे आपको राइट साइड एक पानी का टाका मिल जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो हाथ वगैरह न धोए, क्योंकि ये पीने के पानी का टाका है। तो अभी इसी रास्ते से होते हुए हम निकलेंगे हमारे चोर दरवाजे की तरफ, जो कि यहाँ से एक वॉक इन डिस्टेंस 1 मिनट पर है। वो जो पेड़ दिख रहा है आपको एग्जैक्टली सेंटर में, वहाँ से नीचे जाने के बाद हमको चोर दरवाज़ा दिखेगा। हाउ वाज माई एक्सपीरियंस अबाउट राजगढ़? तो मैंने बहुत सारे किले इससे पहले एक्सप्लोर किए, और इससे पहले मुझे रायगढ़ पसंद था क्योंकि वो स्वराज्य की राजधानी थी। लेकिन जिस हिसाब से मैंने आज राजगढ़ को एक्सप्लोर किया है, 8 साढ़े 8 घंटे मैंने पद्मावती माची से लेके सुवेड़ा माची से लेके संजीवनी माची तक ये सारे स्पॉट कवर किए, और हर बारीक से बारीक चीज़ राजगढ़ की देखी। तो नाउ माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ राजगढ़। और शायद यही एक रीज़न होगा कि जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजगढ़ को पहले 26 सालों तक स्वराज्य की राजधानी रखा था और बाद में शिफ्ट किया था रायगढ़ पे। तो अभी हम आ गए हैं चोर दरवाज़ा। यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये चोर दरवाजे का रास्ता आप देख लो कि हमें पूरी तरह से झुक के बाहर निकलना पड़ता है, और ये पूरा स्लोप है नीचे की तरफ। हाथ छूटा कि नीचे का सफ़र हमारा शुरू। इस रास्ते को देख के तो अभी मुझे बियर ग्रिल की याद आ रही है। देखो पूरा का पूरा स्लोप है, और यहाँ से होते हुए मुझे निकलना है बेस विलेज की तरफ, जहाँ से हम बाइक लेके आगे निकलेंगे। दिस इज़ माई 3rd टाइम टू राजगढ़। इससे पहले मैं 2 बार जो है वो पाली दरवाजे से चढ़ा था, जहाँ से मुझे चढ़ने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे थे। बट ये जो ट्रैक है चोर दरवाजे का, यहाँ से आपको जाने के लिए नहीं बोले तो भी 1.5 से 2 घंटे लगते, क्योंकि बहुत सारा प्लेन एरिया आपको जाते वक्त लगता है। और जिसको एडवेंचर पसंद है, एक लॉन्ग ट्रैक पसंद है, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप चोर दरवाजे से आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। तो अभी ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले, एक 20-25 मिनट और। So finally we reached the base of चोर दरवाज़ा। Here is an श्री दत्त प्रसाद होटल, जहाँ से हमने कल ट्रेकिंग की शुरुआत की थी। तो अभी जल्दी से पैक करेंगे और हम निकले थे 5:30 बजे के आसपास, 6:45 हमें यहाँ आते आते हो गए। तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर का हमको टाइम लगा। सो रात बहुत हो चुकी है, फटाफट गाड़ी को किक मार के निकलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, विच इज़ रायगढ़। तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। बाय।